नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, कल बांग्लादेश में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसके तहत बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। जी हाँ, कल ढाका में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 2 बॉम्ब ब्लास्ट, और ये दोनों बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर मोहम्मद यूनुस की जो पार्टीज़ है वो मीटिंग किया करती थी या बैठा करती थी। वहाँ पर ये 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। बताया जा रहा है कि ये 2 बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए हैं ये शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक जो है उनके द्वारा कराए गए हैं। वहीं अगर ये माने कि ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ तो इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये निकल कर आ रहा है कि आज की तारीख यानी 17 नवंबर के दिन शेख हसीना के ऊपर चल रहे इल्ज़ाम हैं, उनके ऊपर आज बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसमें वर्डिक्ट आने वाला है, मतलब उसका फैसला आने वाला है। तो ये फैसला इस पर आने वाला है कि जो शेख हसीना है वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या फिर उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो होंगे या नहीं रहेंगे। ये फैसला आने वाला था जिसके उपलक्ष्य में, क्योंकि उनको जो आवामी लीग के समर्थक है उनको ये पता है कि जो फैसला आएगा उसमें कहीं ना कहीं इस पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, आवामी लीग को, और आगे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। जिससे बचाव करने के लिए ये अब सड़कों पे उतरे हैं। अब ये सड़कों पे उतरे हैं या फिर किसी के द्वारा इन्हें सड़कों पर उतारा गया है, ये कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज हम इस मिस्ट्री के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई और देश इसमें शामिल है जो ये सब कुछ करवा रहा है, या फिर ये खुद ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्या किसी का कहीं और से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी फ़िलहाल में दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमारे लगभग 11 से 14 लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसके तार जोड़े गए, निकाले गए, तो ये कहीं ना कहीं से ये पता चला कि ये जो ब्लास्ट है ये एक टेरर अटैक है। फिर उसके बाद ये पता चला कि ये टेरर अटैक कहाँ से करवाया गया, तो पता चला कि ये देश के ही जो लोग हैं, यानी कि देश में ही वो रह रहे थे पहले से, और उनके द्वारा ये टेरर अटैक करवाया गया। फिर लिंक जुड़ी, फिर पता चला कि ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, फरीदाबाद में, वहाँ से कुछ कनेक्शन मिला। फिर धीरे धीरे पता चलता गया कि ये और 32 कार का ब्लास्ट करना चाह रहे थे। तो ये सब पता चलने के बाद बताया ये जा रहा है कि इनके द्वारा राइसिन बनाया जा रहा था। तो ये राइसिन क्या है? ये एक इस तरह का पदार्थ है जिसके थोड़े से सेवन मात्र से ही इंसान की मौत हो सकती है। तो ये लगभग 10 से 12 लाख लोगों को इनको मारने का प्लान था। लेकिन ये जैसे जैसे हमारी खुफिया एजेंसी के द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा पकड़ाते गए तो इनको ये समझ में आ गया कि हम पकड़ा जाएंगे और हमारा जो ये प्लान है ये फेल हो जाएगा। इनका प्लान ये था 6 दिसंबर के दिन सब ये कुछ प्लान जो है ये पूरा करना चाह रहे थे। तो इनका प्लान जैसे ही पकड़ने में आने लगा फिर इनको समझ में आ गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्लान पूरी तरह से फेल मार जाए, हम पकड़ में तो आ रहे हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ तो करें। तो इन्होंने जैसे ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ये घटना को अंजाम दे दिया। जब ये घटना को अंजाम दिया इन्होंने, फिर बाद में पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि हो ना हो एक दिन ये जो ये बात है ये निकल कर पाकिस्तान के ऊपर ही आएगी कि पाकिस्तान के द्वारा ही करवाया गया है ये सब। तो पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए, तो इन्होंने क्या करा, इनके इस्लामाबाद में, हैदराबाद में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट हो गया इनके यहाँ। और ये अब ये बताने में कामयाब होने लगेगा कि हमारे यहाँ पे हम खुद आतंकवादी से परेशान हैं, तो हमारे यहाँ पे भी इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया जिसमें 12 लोग की डेथ हो गई, ये हो गया। लेकिन दोस्तों ये हम भी जानते हैं कि ये खुद को बचाने का एक तरीका है। अभी ये खुद कर रहा है या इसके पीछे किसी का हाथ है, वो आप समझ सकते हो कि कौन भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है। जिसने सीज फायर का खूब ढोंग किया था कि मैंने सीज फायर कराया है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बताया जा रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ऐसा हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ये हो सकता है। आइए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये पूरी वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि आगे अभी आपको पता चलेगा कि हाँ हो सकता है ये उसी चाचा का हाथ हो। दोस्तों अब आप समझिए जरा कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश को केंद्र बनाया हुआ है। बांग्लादेश को केंद्र कैसे बनाया हुआ है कि अभी पाकिस्तान के जो जनरल है वो बांग्लादेश गए हुए हैं। अमेरिका ने हाथ रख रखा है पाकिस्तान के ऊपर कि हम तुम्हारे तरफ है ना। उसके बाद पाकिस्तान के जनरल यहाँ पे जाते हैं, पाकिस्तान के आईएसआई के जो ऑफिसर है वो यहाँ पे बांग्लादेश में जाते हैं। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से बांग्लादेश के जो कैदी है, जो उसमें बहुत पहले से बंद थे,
उनको भी रिहा कर दिया गया, मतलब अब वो भी फ्री है। अभी आपको कुछ दिन पहले का पता होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश की गई थी, तो जो इनका CIA का ऑफिसर था वो भी ढाका में पकड़ा गया, मतलब वो भी बांग्लादेश में ही है। तो बांग्लादेश इस समय सबके लोगों का मीटअप का अड्डा बना हुआ है। यहाँ से तुर्की के जो ऑफिसर्स हैं वो भी बांग्लादेश में आकर मीटिंग कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के ये सारी चीज़ें अभी बांग्लादेश में हो रही है, इसलिए बांग्लादेश अभी फिलहाल में हाईलाइट में आया हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से बांग्लादेश को इस वक्त केंद्र के रूप में बनाया जा रहा है। वहीं आपको ये पता है कि पाकिस्तान के साथ में अभी अजरबैजान खड़ा हुआ है। यहाँ आर्मेनिया, अजरबैजान, ये जो 2 देश है, 3 देश है, तो ये पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के साथ टर्की भी खड़ा हुआ है और इन दोनों के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका का इनके ऊपर हाथ है। तो अब ये कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान के साथ ये इस बात से खड़े हुए हैं कि अगर भारत कहीं भी तुम्हारे ऊपर बेवजह हमला करता है तो हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, अभी बहुत सारे टैरिफ लगाए गए भारत के ऊपर। ये क्यों लगाए गए, अब हम समझ ही रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि किसी ना किसी को चिढ़ हो रही है कि भारत जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो खुद कर रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इन सबका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये आपको इस तस्वीर के माध्यम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के जनरल मिर्जा है, आर्मी के से, उनकी मिलिट्री से, ये बांग्लादेश की यात्रा पर आते हैं और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस इनको एक बुक देते हैं। उस बुक के ऊपर एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है। जो बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, वो अपने मैप में भारत के जो राज्य है उसको अपने अंडर में बता देता है। मतलब इस बांग्लादेश की अकेले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस देश के खिलाफ ऐसा कर सके जिस देश से वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। मतलब कोई ना कोई तो है जो उसके ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ है। अब आप समझिए कि कौन है जो इन सब चीज़ों पे बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। इन सब के बीच जो राजनाथ सिंह है हमारे, उन्होंने बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है उनको बहुत अच्छी तरीके से चेताया था कि ये जो आप ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दे रहे हो और जो अपने यहाँ पे जिहादियों को खुला छोड़ रहे हो और भारत के खिलाफ जो ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इस तरह के वक्तव्य दे रहे हो जिससे भारत को नुकसान हो जाए, ये आप हद में रहिए, ऐसी हरकतें ना करिए, वरना रिस्पॉन्स करना हमें भी आता है। तो राजनाथ सिंह ने हर तरह से मोहम्मद यूनुस को चेताया भी था। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप अगला देखिए। अगला ये है कि भारत ने अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ चिकन नेक के पास जो अपने 3 नए जो गैरिसन्स है वो यहाँ पर ओपन कर दिए हैं। ये गैरिसन्स क्यों ओपन कर दिए? क्योंकि बांग्लादेश ने यहाँ पर लाल मोनीरहट नाम का एक एयरबेस बनाया है। इस एयरबेस पे वो अपनी जो मिलिट्री है वो तैनात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो फाइटर जेट से उतार रहा है। अब बांग्लादेश ये आर्मी तैयार कर रहा है, इसलिए भारत को अपनी गैरिसन्स है, ये अपने जो बटालियन है वो यहाँ पर उतारनी पड़ी, अपने सोल्जर्स यहाँ पर उतारने पड़े। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग भारत ने 50,000 के आसपास अपने सोल्जर्स उतार रखे हैं और भारत यहाँ पे अपनी जो मजबूती है वो और तेज करना चाहता है और अच्छी पकड़ रखना चाहता है। उसके बाद ये जो यहाँ चिकन नेक के पास ये सब सारी चीज़ें घटित हो रही है क्योंकि चाइना का भी इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। चाइना के पास ये थोड़े दिन पहले गए थे, उनसे उनका जो HQ-70 है वो भी मांगा था बांग्लादेश ने। अब वो ये यहाँ इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत लग रही है? कहीं ना कहीं तो इसका मामला यहाँ पे फंस रहा है। बांग्लादेश से पूछा गया कि आप यहाँ पर एयरवेज क्यों खोल रहे हो, तो बांग्लादेश कहता है कि नहीं, हम ये किसी मिलिट्री पर्पज़ से नहीं खोला है, हमने तो इसे ऐसे ही खोला है यहाँ पे हम निगरानी रखने के लिए। बस अब निगरानी किस चीज़ पर रखनी है? निगरानी इस चीज़ पर रखनी है कि भारत ने यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, भारत यहाँ पर कितने सोल्जर्स उतार रहा है, भारत यहाँ पर अपने कौन से फाइटर जेट्स उतार रहा है, कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर लगा के रख रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ही इसने बांग्लादेश ने यहाँ पर एयरबेस खोला है। तो भारत ने इन चीज़ों से निपटने के लिए भारत ने यहाँ पे क्या करके रखा, T9 टैंक डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पर हमने हमारी S-400 जो है वो यहाँ पर हमने डिप्लॉय कर दी है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, हमने हमारे जो मिग वेरिएंट्स है वो यहाँ पर उतार रखे हैं। मतलब हम यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं क्योंकि आने वाले समय में अगर हो सकता है कि पाकिस्तान जो फ्रंटियर है वहाँ से कुछ एक्टिविटीज़ ना हो, उसकी जगह जो ये बांग्लादेश फ्रंटियर है यहाँ से भारत के खिलाफ कुछ एक्टिविटीज़ हो जाए। क्योंकि अभी बांग्लादेश इतना बड़ा हब बना हुआ है इन सारे आतंकवादियों का कि बांग्लादेश से ही वो सारे ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में जहर घोला जाए, भारत को तोड़ा जाए या भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये सारे तार जो है दिल्ली ब्लास्ट के, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश से लिंक होती नज़र आ रही है। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है कि हम बांग्लादेश के ऊपर ही इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? आप इस चीज़ को समझिए। हुआ क्या है कि जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब पाकिस्तान की तरफ से जो मदद करने के लिए आया था वो कौन था? वो था टर्की। सबसे पहले टर्की ही उसको ड्रोन सूर्य भेज रहा था और टर्की बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो भारत ने अब ये स्ट्रेटजी अपना ली है कि जो जैसे भाषा में समझेगा हम भी उसको अब उसी भाषा में जवाब देंगे। तो भारत ने क्या किया, भारत ने टर्की की जो दुखती नस है वो दुखती नस है यहाँ पर साइप्रस,
उस साइप्रस पे जाके पीएम मोदी जो है वो विजिट करते हैं। ये आप न्यूज़ में देखते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जो है साइप्रस की विजिट पे जाते हैं, साइप्रस में जाते हैं। अब ये चीज़ जो है ये टर्की को कहीं ना कहीं बुरी तरह से चुभी। मतलब हमने टर्की का जो काउंटर है उसे ढूंढ लिया कि टर्की को किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। तो साइप्रस की बात करो, टर्की को अच्छी तरीके से अपन काउंटर कर सकते हैं। रही बात दूसरी इधर से अजरबैजान की, अजरबैजान जो है वो भी पाकिस्तान के साथ खुले में आके खड़ा हो गया कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो भारत ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, भारत ने यहीं पे उसके बगल में एक पड़ोसी देश है उसका आर्मेनिया और अजरबैजान का नागोरी काराबाग को लेकर एक जो डिस्प्यूट है वो बहुत दिनों से चल रहा है। तो इनके बीच अब क्या है, लड़ाई झगड़े चलते रहते। तो भारत ने क्या करा, आर्मेनिया को जो है अपने डिफेंस सिस्टम देने लगे, अपनी मिसाइल्स देने लगा। अब बल्कि अब भारत जो है वो आर्मेनिया का सबसे बड़ा जो डिफेंस सिस्टम है, हथियार है, उसका एक्सपोर्ट भारत बन चुका है। मतलब भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हथियार का आर्मेनिया को हो रहा है। अब ये चीज़ है, मतलब हमने कहीं ना कहीं जो अजरबैजान है उसको भी हमने काउंटर कर लिया है, क्योंकि अजरबैजान को अगर हम काउंटर करेंगे तो आर्मेनिया है उसकी तरफ होना पड़ेगा, आर्मेनिया को साथ देना पड़ेगा, तभी हम अजरबैजान को काउंटर कर सकते हैं। और आपको ये एक बात बता दूं, अजरबैजान, पाकिस्तान, इनको जो है सपोर्ट, ये जो है ना चाचा, इनका सपोर्ट है इनको, ये दो देशों को। और उसके बाद में टर्की को, टर्की जो है नाटो का सदस्य है, आपको पता ही है टर्की नाटो का सदस्य है। तो जो है साइप्रस, उसमें जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस में जाकर बढ़िया मीटिंग करते हैं। मतलब नाटो देश को सीधे चेतावनी दे रहे हैं। अब जो भारत की स्ट्रेटजी है वो क्लियर देशों को समझ में आ रही है। इसी वजह से ये जो अमेरिका है ना, इसको दुख होता है कि भारत हमारी बात अब सुनता ही नहीं है। अब हम अगर भारत को डराना चाहे कि आप यहाँ मत करिए, आप रसिया से तेल मत खरीदिए, वो और रसिया से तेल खरीद रहा है, तो इसीलिए फिर उसको सैंक्शंस लगाता है, तो कभी टेरिफ लगाता है। वो तो रसिया की कुछ कंपनियां हैं उनके ऊपर टेरिफ लगा दिया, इस वजह से हमको अपना जो तेल है वो कम खरीदना पड़ रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में अमेरिका में भी महंगाई बढ़ने वाली है, वो धीरे धीरे खुद जो टेरिफ है खुद का हटा देगा, क्योंकि उसके देश में भी उनको पता चल जाएगा कि अगर भारत पर सबसे ज़्यादा टेरिफ लगेगा तो नुकसान उनका ही है, क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा चीज़ें वो इम्पोर्ट करता है। उसके बाद अगर अगला देखें तो रही बात पाकिस्तान की, आप ये देखिए पाकिस्तान के साथ समस्या ये हो रही है कि अभी पाकिस्तान का चल रहा है अफगानिस्तान के साथ झगड़ा। पाकिस्तान यहाँ पर मीटिंग भी कर रहे हैं कि जो ये मीटिंग है हो जाए, मामला सुलझ जाए, समझौता हो जाए, लेकिन सारी वार्ता फेल हो गई। पाकिस्तान ने अभी मीटिंग की थी टर्की में कि टर्की में जाके जो है शांति वार्तालाप कर ले। अब बताओ टर्की में वो मीटिंग कर रहा है, क्योंकि टर्की तो खुद पाकिस्तान की तरफ है, तो ये मीटिंग कहीं ना कहीं तरीके से फेल मार जाएगी। अब पाकिस्तान को इस बात का दुख है कि कहीं भारत अफगानिस्तान का साथ ना दे दे। अगर हमें पाकिस्तान को काउंटर करना है तो हमको अफगानिस्तान का तरफ होना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ अगर हम होंगे तो अफगानिस्तान और इधर ये रहा बलूचिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। अलग तो ये है ही, लेकिन बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। तो अब पाकिस्तान की तरफ हम जाएंगे, इसको सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की दुखती नस भी समझ लो हमने पकड़ ली, पाकिस्तान को भी हमने दबा दिया। रही बात अब बांग्लादेश की, अब आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश जो है आपने देखा होगा, बांग्लादेश के आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बांग्लादेश को काउंटर किया जाए या बांग्लादेश को रोका जाए। मतलब बांग्लादेश के पास अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि उसको तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कोई उसका सपोर्ट कर रहा है। आप समझिए इस बात को कि कौन है जो बांग्लादेश में आ रखकर बांग्लादेश के पीछे हाथ लगाया हुआ है, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने अभी ध्यान दिया होगा कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी भूटान में गए हुए थे। तो भूटान से ही उन्होंने ये बात कही थी कि जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है उनका हाल बुरा करेंगे हम, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अंग्रेजी में कही थी। तो अंग्रेजी में ये बात क्यों कही थी? अंग्रेजी में ये बात इसीलिए कही जाती है जो अंग्रेजी समझता है। तो ये बात किसके लिए थी ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये सारी बातें किस व्यक्ति के लिए, किस आदमी के लिए ये सारी बातें थी कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप जो ये हरकतें कर रहे हो ये इसका बदला पूरी तरह से लिया जाएगा। अब सारी बातें बताने की नहीं होती है, आप समझदार है, समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो हम जो है बांग्लादेश के पास आकर अब हमको हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो हम करने लगे हैं और बांग्लादेश की सारी चाल हमको समझ में आ गई है। ये जो प्रोटेस्ट अब बांग्लादेश में हो रहे हैं ना, ये किसी न किसी के द्वारा करवाए जा रहे हैं, ये आप भी समझिए, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का जो ध्यान है भटकाने के लिए यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही है कि दुनिया का जो ध्यान है वो यहाँ से हटे और यहाँ पर लगे कि हाँ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रही है, हो रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ इसका कोई ध्यान ना रहे, जबकि हमें पता है हमारी जो खुफिया एजेंसी और जो हमारे अमित शाह, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो अब देश से अंदर की जो गंदगी है वो सफ़ा करने में लगे हुए हैं। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हम ये सारी काम करेंगे कि हमारे देश में जो गंदगी फैली हुई है वो सबसे पहले ख़त्म होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।